ये डिप्टी सीएम जो है समझदार है। ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री, समझदार व्यक्ति को मुख्यमंत्री होना चाहिए। शंकराचार्य का कहना है कि यूपी का मुख्यमंत्री तो केशव प्रसाद मौर्य को होना चाहिए। जो अकड़ में और जिद में बैठा हो उसे बिल्कुल मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। एक चैनल से बात करते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को यूपी का मुख्यमंत्री बनाने की बात कह दी। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने बयान में कहते हैं, डिप्टी सीएम समझदार है। वो समझते हैं कि हमारे अफसरों से गलती हुई है। वो समझते हैं कि मामले को इस तरह से बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। इससे हमको नुकसान हो रहा है, पार्टी को नुकसान हो रहा है, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। ऐसे समझदार व्यक्ति को मुख्यमंत्री होना चाहिए। जो अकड़ में और जिद में बैठा हो उसे मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसके पीछे की वजह क्या है? अचानक से अविमुक्तेश्वरानंद केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने की बात क्यों कह रहे हैं? इसको आप बीते दिनों की खबरों से समझ गए होंगे। उल्टा चश्मा यूसी ने आपको बताया था कि कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अविमुक्तेश्वरानंद का नाम लिए बिना उन्हें राक्षस कालनेमी बताया था और उससे उनकी तुलना की थी। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य का भी एक बयान चर्चाओं में रहा था, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के चरणों में प्रणाम करने की बात कहते हैं और साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि जिसने भी शंकराचार्य का अपमान किया है उस पर कार्रवाई की जाएगी। और वो शंकराचार्य को सम्मान देने के साथ साथ ये भी कहते हैं कि हम चाहेंगे कि स्वामी जी जो हैं वो अपना गुस्सा छोड़कर स्नान करने जाएं। केशव प्रसाद मौर्य एक तरफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मान रहे हैं, उनको बकायदा आदर सम्मान दे रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रदेश का मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें कालनेमी बता रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान की चर्चाएं होने लगी। कहा जाने लगा कि भाजपा दो गुटों में बंट गई है। भाजपा में अब दो विचारधाराएं चल रही हैं और ऐसे में तमाम लोग केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में आ गए। इसी दौरान जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने से सवाल किया गया कि केशव प्रसाद मौर्य आपके बारे में ऐसी बात कह रहे हैं, तो उस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ये बात कहते हैं और साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने की मांग करते हैं। हालांकि ये कोई पहली मांग नहीं है, इससे पहले भी ऐसी चर्चाएं चलती रही हैं और जिस तरीके से बीते कई दिनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर विवाद हो रहा है, उनकी नेगेटिव इमेज पूरे यूपी में बन रही है, उसके बाद कहा यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार के समय हो सकता है मुख्यमंत्री को भी बदल दिया जाए। हालांकि ये चर्चाएं हैं और इसके बाद शंकराचार्य ने भी अपनी मांग कर दी है, तो कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन चर्चाओं में बल पड़ता दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य से जुड़े हुए तमाम बयानों की, तो दैनिक भास्कर ने अविमुक्तेश्वरानंद का एक इंटरव्यू किया। उसमें सवाल पूछा कि केशव मौर्य ने आपसे कहा कि स्नान करके मामले को विराम दे, तो उस पर अविमुक्तेश्वरानंद जवाब देते हुए कहते हैं कि ये वो वाली बीजेपी है जो शुरू में आई थी कि हम हिंदुओं के लिए काम करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने उसी बीजेपी की प्रारंभिक भावना का प्रदर्शन किया जो स्वागत योग्य है। वो केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ करते हैं और वो ये भी कहते हैं कि इसी बीजेपी को लोगों ने अपनाया था। ये वाली बीजेपी जो अब आ गई है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, कोई कुछ भी कहे हम सुनेंगे ही नहीं, ये वाली बीजेपी लोगों को स्वीकार भी नहीं है। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जनता तक ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी पर लोगों ने भरोसा जताया था, जिस वक्त उन्होंने भरोसा जताया था, उस वक्त भाजपा हिंदुओं के लिए काम करती थी। लेकिन अब के समय में भाजपा में कई ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि वो जो चाहेंगे वो करेंगे, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। ऐसी भाजपा को हम नहीं चुनेंगे और ऐसी भाजपा को जनता भी नकार देगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बीते कई दिनों से अनशन पर है। खबर ये भी सामने आई थी कि उनको तेज बुखार था, जिसके बाद तकरीबन 5 घंटे तक उन्होंने अपनी वैनिटी वैन में आराम किया और उसके बाद दोबारा से आकर अपने अनशन स्थल पर बैठ गए, लोगों से मुलाकात की। इस दौरान तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो उनसे मुलाकात करने पहुंच रहे हैं, जिस पर भाजपा सवाल उठा रही है। भाजपा कह रही है कि इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। जब इस सवाल का जवाब अविमुक्तेश्वरानंद से पूछा गया तो उन्होंने बातचीत में कहा कि अगर विपक्ष के नेता हम तक आ रहे हैं तो भाजपा के नेता क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या भाजपा के नेता को किसी तरीके की मनाही है? वो भी आए और ससम्मान अपने प्रशासन से कहकर हमें स्नान कराएं और हम अपना ये अनशन छोड़ देंगे और हम अपना हट भी त्याग देंगे। इस तरीके की बात स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कर रहे हैं और साथ ही साथ वो इस पर भी बात कर रहे हैं कि अगर विराम का सवाल रहा तो प्रशासन को वो देना है।
अभी मुक्तेश्वरानंद का कहना है कि शुरू उन्होंने किया है, हमने नहीं किया, और जो शुरू करता है वही अंत करता है। शंकराचार्य पूरी तरीके से इस मोड में है कि जब तक उनसे ससम्मान प्रशासन उन्हें स्नान नहीं कराता तब तक वो स्नान नहीं करेंगे। और बताते चले कि मौनी अमावस्या से शुरू हुआ ये विवाद अब तक चल रहा है। बसंत का स्नान भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद नहीं कर पाए हैं। इसको लेकर के उन्होंने प्रशासन से मांग भी की थी, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई थी, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। फिलहाल उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन और अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का साफ कहना है कि वो तब तक विरोध में बैठे रहेंगे जब तक प्रशासन ससम्मान उन्हें गंगा स्नान नहीं कराता है, और साथ ही प्रशासन ये नहीं कहता है कि भविष्य में ऐसा उनके साथ दोबारा नहीं किया जाएगा। तब तक वो अनशन पर बैठे रहेंगे और स्नान भी नहीं करेंगे। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर उत्तर प्रदेश का प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को मनाती है या नहीं। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने केशव प्रसाद मौर्य को जो डिप्टी सीएम से सीएम बनाने की बात कह दी है, अब उसकी चर्चाएं चारों तरफ हो रही हैं। आपको क्या लगता है, केशव प्रसाद मौर्य को प्रमोशन देना चाहिए, केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।